गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं रिवील कर रहा हूँ अपने इनकम सीक्रेट्स और मैं कैसे पैसा बना रहा हूँ सिंपल वर्ड में। ठीक है, और क्या चीजें हैं, कितने पैसे बनते हैं और कैसे कैसे मैंने इस प्रोसेस को बढ़ाया अपनी लाइफ टाइम में, ये सब कुछ। ये वीडियो टोटली इंपॉर्टेंट रहेगी सभी स्टूडेंट के लिए जो कि अभी टीनेज है, अपनी टीनेज ईयर्स में है, और उनके लिए कि कैसे वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं और कैसे उस फाइनेंस की मदद से और फाइनेंस बना सकते हैं। ये सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो यार, मेरी अर्निंग जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम क्लास 11। जब मैं अपने क्लास 11th में था तो मैंने अपनी सबसे पहली अर्निंग करी थी और वो था फ्रॉम फ्रीलांसिंग। अब यार, किसी भी नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस में जाओगे जिसमें तुमको बता रहे होंगे वो लोग कि कैसे एक टीनेजर पैसा कमा सकता है, तो उसमें फ्रीलांसिंग एक सबसे कॉमन चीज है जो हर एक इंसान फ्रीलांसिंग बता रहा होता है। बट बीइंग ऑनेस्ट यार, फ्रीलांसिंग में आज के डेट पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मोस्ट अर्निंग है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं कमाती। जैसे कि मोस्ट अर्निंग में आपको वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और उसके अलावा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया इंटर्न और ये ऐसी ऐसी चीजें हैं गाइस जो कि आपको यूज होती है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जो सबसे ज्यादा अर्न करती है ऑन फ्रीलांसिंग सेक्टर। अगर इसको हम लोग हटा दे यार, तो मैंने स्टार्ट करा था फ्रॉम कंटेंट राइटिंग व्हेन आई वाज इन माय क्लास 11। मैंने सबसे पहले कंटेंट राइटिंग करी थी। अब उसमें बेसिकली वो हमसे प्रोडक्ट राइटिंग करवाते थे, जिसमें कि वो बोलते थे कि किसी एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से रिसर्च करके एक अच्छा खासा 150 वर्ड का कमेंट लिख के देना होता था और नीचे में उसके प्रोज और कॉन सारे बता रहे होते होंगे। जो कि आप अगर किसी भी प्रोडक्ट वाले साइट पे या फिर आप रिव्यू वाले साइट पे जाओगे तो पहला कमेंट जो आपको दिखता है बेसिकली वो कंटेंट राइटर के द्वारा ही लिखा रहता है, और वही चीज मैंने किया था। अब बीइंग ऑनेस्ट, मैंने जो है यार ज्यादा उससे नहीं कमाए थे। मैंने उससे एक महीने में लगभग 3-4 काम करके अप्रॉक्स 600 के आसपास ही कमाए थे। एंड दैट वाज आल्सो अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि क्लास 11 में 600 रुपए कमाना वाज अ वेरी बिग डील विदाउट एनी एक्सपीरियंस एंड विदाउट एनी नॉलेज। अब क्लास 11th में ना मैंने दो सबसे बड़े चैलेंजेस फेस किए। सबसे पहला चैलेंज मेरे पास ये था यार कि कैसे जो मेरी फाइनेंस, जो पैसे मैं कमा रहा हूं उसके ज्यादा सोर्स निकाल सकूं, और दूसरा था मैनेजिंग माई फाइनेंस। अब मैनेजिंग माई फाइनेंस जो है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे लिए, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है यार बिकॉज आई डेंट हैव एनी बैंक अकाउंट। अब ऑफ कोर्स ये बात है, इंडिया में अगर आपको 18 ईयर्स के अंदर अगर एक बैंक अकाउंट बनवाना है तो बैंक अकाउंट बनवाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कतें आती है, डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें होती है यार जो हमारे पास जनरली अवेलेबल नहीं होती है। हमारे पास डॉक्यूमेंट हालांकि बन जाता है बट देयर इज अ वेरी बिग प्रोसेस। तो इसीलिए आज हमने पार्टनर किया है विद अकूडो। अकूडो एक ऐसा ऐप है यार जिसमें विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एक वीजा प्लैटिनम कार्ड मिल रहा होता है, जिस वीजा प्लैटिनम कार्ड के थ्रू आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड ऑल द वेबसाइट्स जहां पर डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करनी होती है। ये जो फिजिकल कार्ड है यार, ये आप इसको या तो डिजिटली भी रख सकते हो या फिर आप इसको फिजिकली भी ऑर्डर कर सकते हो फ्रॉम द अकूडो ऐप। अकूडो पे अकाउंट बनाना उतना ही सिंपल है जितना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना, और इसमें उससे भी कम समय लगता है। अकूडो पे प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ नहीं यार, बस अकूडो ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको जो भी प्रोसेस बोल रहा है वो करना है, फोन नंबर डालना, ओटीपी डाली। इसके बाद आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू इसको वेरीफाई कराना है, एंड यस यू कैन रिसीव योर मनी फ्रॉम एनीवन। आपको बस अपना लिंक भेजना और कोई भी इंसान आपको आराम से मनी भेज सकता है ऑन योर अकूडो वॉलेट, और उस वॉलेट के थ्रू आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हो जहां पर भी आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अकूडो में यूपीआई जल्द ही आ रहा है यार आने वाले दिनों में, तो तुम वहां से उसका भी पूरा लाभ उठा सकते हो। बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस ऐप यार, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो ये है कि इसमें आप गोल सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे एक लैपटॉप लेना है आज से 1 साल बाद जिसका दाम 25,000 रुपए है, तो मैं उसको सेट कर सकता हूं। और अकूडो में एक सेविंग स्टैश करके ऑप्शन है यार, जिसमें कि आपकी जो मनी है उसमें से एक अमाउंट आप फिक्स कर सकते हो, जो कि आपकी जब भी पॉकेट मनी आ रही होगी तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका कट होकर सेविंग में जा रहा होगा, और वो वाली सेविंग अमाउंट आपके गोल्स में जुटती जाती है यार, जो कि अगर आप गोल सेट कर रहे हो तो आपका वो पैसा जुट रहा होता है, और आने वाले 1 साल में आपका बेसिकली जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। ना ही सिर्फ गोल पूरा होने के बाद अपनी लैपटॉप विड्रॉ करके ले सकते हो, बल्कि अकूडो आपको रिवार्ड करता है विद प्राइजेस एंड मेनी मोर। यहां पर आपको फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएगी, सारे कंसेप्ट आपको ऐप पे दिए हुए हैं जहां पर से आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो भाई, ये पापा मम्मी से ओटीपी मांगने वाली झंझट हुई खत्म। डाउनलोड करो अकूडो ऐप, बनाओ अपना अकाउंट और चेक करो कि भैया तुम फाइनेंस को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अपनी सेविंग्स बढ़ाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ, एंड वन मोर थिंग जो सबसे बेस्ट है कि आप इसको मनी को अपने कंट्रोल में और अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। एंड यस, टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, अकूडो इज टोटली सेफ एंड इट इज पार्टनर्ड विद आरबीएल बैंक एंड वीजा। तो यार अब आते हैं मेरी टोटल इनकम का, जो कि अभी करंट टाइम पे है। अब क्लास 11 में जब मैं इनकम कमा रहा था यार, तो वो वाली ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि आई कांट बाई एनीथिंग जो कि मैं 500 से 600 में कमा सकूं। टॉकिंग अबाउट इनकम अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मेरे एक अंकल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी यार, वो ये कही थी कि हर जगह जो पैसा है ना वो फैला हुआ है, लेकिन पैसे को उठाने के लिए तुम्हें स्किल लगेगा और तुम्हारा दिमाग लगेगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं सबसे बेसिक तरीका किसी भी पैसे को बनाने का और कम से कम एज में बनाने का। देखो, बीइंग ऑनेस्ट, अगर बात करते हैं यार पैसे को बनाने की, मेरी अगर सजेशन लोगे यार, तो टिल योर एज 19 यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू मी। जब तक तुम 19 साल के हो रहे हो यार, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ मेरे हिसाब से। वाई?
क्योंकि यू गेट अ हेल लॉट ऑफ फ्रीडम टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं अपनी बात करूं यार, राइट नाउ आई एम 19 ऑफिशियली, एंड अगर कहा जाए नॉर्मली बायोलॉजिकली तो आई एम 20, अगर तुम्हें ना पता हो तो यस आई एम बायोलॉजिकली 20, बायोलॉजिकली मतलब जो मेरी रियल एज है, एंड सर्टिफिकेट के हिसाब से मैं अभी 19 ईयर्स ओल्ड हूं। बीइंग अ 19 years old एंड अफोर्डिंग माई एवरीथिंग, यानी कि एक आईफोन से लेके एक लैपटॉप से लेके एक कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूं, और इसके अलावा एक बाइक, और वो सारी चीज़ें जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, वो एक बहुत ही अच्छा फ्रीडम देती है। एंड वन मोर थिंग कि मेरे माँ बाप से मुझे कभी भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो हाउ मच आई अर्न, अगर इस पर बात करें यार, तो मैं जो हूँ यार, मेरे इनकम सोर्स की अगर बात करी जाए तो डैट इज यूट्यूब एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पर मैं पढ़ा रहा होता हूं। अगर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो मेरे जो मेन कह सकते हैं इनकम है, और जो मेरा मेन और मेजर इनकम है, यानी कि मेरी 70% ऑफ इनकम जो है यार, वो मेरी उस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे से आ रही होती है जहां पर मैं क्लासेस ले रहा होता हूं, और वहीं से सारी की सारी लगभग इनकम जनरेट हो रही होती है, जिसको कि मैं सेव करता हूं अपने पास। ठीक है, सेविंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज सेविंग से आप सीखते हो कि पैसे की वैल्यू क्या है। एंड यस, जब आप उस सेविंग को स्पेंड करते हो तो हमेशा उस चीज पे ही स्पेंड करो विच इज एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर मैंने अपनी सेविंग को इस कैमरा पे इन्वेस्ट किया जो कि था 65,000 रुपीज, तो ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसके मदद से मैं अपनी वीडियोस की क्वालिटी और बढ़ा पाऊंगा और लोगों को और मजा आएगा। अगर बात करें इस माइक पे इन्वेस्ट करने की, इस लाइट पे इन्वेस्ट करने की, या फिर इस आईफोन पे इन्वेस्ट करने की, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक इन्वेस्टमेंट है, और ये खर्च जो है ये मेरे आगे काम आएगा, क्योंकि यही चीजों की वजह से मेरा क्वालिटी और ज्यादा बढ़िया और इंप्रूव करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इनकम, आई एम नॉट अर्निंग इन एनी फिगर्स। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा एक फिक्स है कि मैं 7 फिगर्स या 8 फिगर्स या 6 फिगर्स कमा रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी इनकम के बारे में बताऊं तो सिंपली मैं इतना कह सकता हूं यार कि फ्रॉम यूट्यूब आई जनरेट अराउंड $100 अ मंथ। ठीक है, ये चीज जो थी आज से 3 महीने के पहले, ये चीज जो थी यार वो मुश्किल से मुश्किल पहुंचती थी टू $35 to $40, क्योंकि उस समय व्यूज काफी कम थे। बट फ्रॉम द 3 मंथ्स, लगभग कह सकता हूं 3-4 महीने से ऐसा हो रहा है कि आई एम अर्निंग अराउंड $100 to $110 एवरी मंथ, जो कि मेरा यूट्यूब से आता है। दैट इज अराउंड 6,500, क्योंकि इसमें टैक्सेस भी कट रहे होते हैं। अगर इसके अलावा मैं बताऊं फ्रॉम माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉम प्रमोशंस एंड स्पॉन्सरशिप्स, उन सभी से मैं एक अपना 70% अमाउंट जनरेट कर रहा होता हूं। तो एक सिंपल सी बात है यार, अगर 30% मेरा 6500 है तो यू नो कि हाउ मच इज 70% फॉर मी। अब ये जो अमाउंट है यार वो जनरली फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। अगर मैं एक एस्टिमेट पे बताऊं तो आई कैन बाई एन आईफोन एसई का जो एक वेरिएंट है, हाईएस्ट वेरिएंट मैं कह सकता हूं, वो मैं हर महीने खरीद सकता हूं फ्रॉम माई ओवरऑल इनकम। अगर इनकम को मैनेज करने की बात करें तो मैं अपने इनकम को, मेरी 70% ऑफ द इनकम होती है वो इन्वेस्ट करता हूं मैं। इन केस यू डोंट नो, वन ऑफ माई सब्जेक्ट इन माई ग्रेजुएशन इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट ओनली, जो कि मैं कर रहा होता हूं। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में डालो और 25 दिन में पैसा डबल, ये सारी चीजें फालतू हैं। 2 times 3 times ये सब बहुत फालतू चीजें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी प्रिसाइज। ये सारी चीजें समय के साथ होती है। अगर आप जानो तो यार पैसे की वैल्यू हर साल जो है घटते जाती है, और इसीलिए आपकी इनकम को भी हर साल बढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पैसे की वैल्यू घट रही है वैसे वैसे हम लोगों को इनकम की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ती है, और इस वजह से दैट्स व्हाई आई इन्वेस्ट। क्योंकि इन्वेस्ट करने से बस एक ही चीज होती है यार, इन्वेस्ट 2 तरीके से होते हैं। एक तो हो गया फ्रॉम द बैंक एफडी जिसमें कि 0 रिस्क होता है, और एक होता है टू इन स्टॉक मार्केट्स। अब बात करें स्टॉक मार्केट्स की, तो मैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूं आज से नहीं, मेरे को काफी समय हो गया इन्वेस्ट करते हुए। एंड बेसिकली आई इन्वेस्ट ऑल ऑफ द अमाउंट विच आई अर्न एक्सेप्ट माई खर्चे। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो मेरा बेसिक खर्च है यार मेरे गाड़ी का पेट्रोल, जो कि बहुत ज्यादा लगता है। ऑफ कोर्स आई हैव अ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, तो उसका माइलेज काफी कम देता है मेरा। उसके अलावा मेरा जो खर्च है वो जिम में है, डाइट में है, एंड नो मोर खर्च। बेसिकली जिम, डाइट एंड वो, इससे ज्यादा खर्च मेरे जनरली होते नहीं है पेट्रोल के अलावा। और अगर कभी कभी मेरे को ऐसा रहा यार कि मैं बाहर अगर घूमने चल गया हर 2 महीने में एक बार 2-3 दिन के लिए, तो थोड़ी मोड़ी खर्च उधर होती है। बाकी जितने भी खर्च होते हैं मैं उसको जनरली कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, और मैं उसको बचा के आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में जब मेरे पास एक अच्छी अमाउंट रहे तो उसको मैं किसी बिजनेस में या फिर अपने किसी भी ऐसी चीज में लगा सकता हूं जो कि मेरी हेल्प करेगी। बीइंग ऑनेस्ट, आई अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि अगर आप आईफोन एसई का प्राइस देखोगे तो उतना मेरे हिसाब से पर मंथ अर्न करना एक बहुत ही अच्छी बात है एज अ टीनेजर। अगर मैं एक बात कहूं यार ऑफिशियली एज आई एम 19, तो अगर 19 ईयर्स ऑफ ओल्ड में अगर मेरी इतनी इनकम हो रही है तो मेरा यही मोटिव रहेगा या फिर मेरा यही पर्सपेक्टिव रहेगा कि आने वाले समय में उसी इनकम को और भी ज्यादा प्लस कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। और वो चीज मैं भाई किसी भी तरीके से चीटिंग या किसी भी खराब तरीके से नहीं करना चाहता। बाय वर्किंग और बाय गिविंग माई 100% मैं वो करना चाहता। बीइंग ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं कि मैं कितना ज्यादा समय दे रहा हूं टू अर्न मनी और कह सकता हूं काम करने के लिए, तो दैट इज अराउंड 7 to 8 आवर्स अ डे, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना रहता है। 7 to 8 आवर्स में गाइज मेरे
3 आवर्स क्लासेस के होते हैं जो मेरा यूट्यूब पे और कहीं कहीं पे क्लास चल रहा होता है ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और उसके अलावा जो मेरा टाइम होता है गाइज वो वीडियो शूटिंग में, और मेन टाइम मेरा वीडियो एडिटिंग की ओर ही जाता है। तो ये ओवरऑल 7 to 8 आवर्स अ डे में मैं कुछ इतना अमाउंट जनरेट कर लेता हूं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं यार, तो मैं अपनी इनकम कोई भी फ्लेक्स या फिर किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये इनकम मैं आप लोगों को बस इसलिए बता रहा हूं ताकि ये चीज आपके लिए एज अ मोटिवेशन काम करे और आप लोग भी अपने फ्यूचर के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओ। देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी हिंट अगर मैं दूंगा तो ये कभी मत करना कि कोई दूसरा बंदा अगर इस तरीके से कमा रहा है तो मैं भी वही करूं। ये सबसे बेकार चीज होती है एंड यू विल नेवर अर्न। जब तक कोई चीज जिसमें आपका पैशन नहीं है और जब तक कोई चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो चीज ऐसी नहीं है देन यू कांट अर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब आप अपने पैशन को, जब आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करोगे तो समय आते आते यू कैन अर्न इजिली। बेसिकली अपने लाइफ का सबसे मेन गोल यही रखना कि आने वाले 10 सालों में तुम्हारे पास मिनिमम 4 सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए जहां से तुम्हारे पैसे आ रहे हो। जैसे मेरी अभी तक 2 सोर्स ऑफ कोर्स बन चुकी है, यूट्यूब एंड दैट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उसके अलावा 2 सोर्स और बनाने हैं, दैट कैन बी अ बिजनेस एंड दैट कैन बी समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑल द लीग्स। तो मेरे को बेसिकली मेरे को भी 4 इनकम सोर्स बनाने हैं। तुम्हारा भी मेन जो होना चाहिए गोल वो यही होना चाहिए यार। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना एंड यस गिव अ ट्राई टू अकूडो। थैंक यू सो मच अकूडो फॉर पार्टनरिंग इन दिस वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन।